कुंज बिहारी श्री हरदास। महाशिवरात्रि व्रत कथा और महात्माएं। भगवान शिव हिंदू धर्म के सर्वोच्च आराध्य देवताओं में से हैं। शिव जी की पूजा न केवल भोग अपितु परम दुर्लभ मोक्ष गति देने में सक्षम है। शिव जी को प्रसन्न करने के उद्देश्य से की गई पूजा अर्चना व्रत और उपवास कभी भी निष्प्रभावी नहीं होते। शिव महापुराण और जाबाली श्रुति आदि में से ऐसे 10 शैव व्रतों की चर्चा होती है जिससे शिव जी परम प्रसन्न होते हैं और सर्व मनोकामनाओं को पूर्ण करके सद्गति प्रदान करते हैं। किंतु कलिकाल में इन व्रतों का पालन करना बड़ा कठिन है। पूर्व काल में भगवान विष्णु ब्रह्मा जी और मां पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से मनुष्यों के परम कल्याण के उद्देश्य से शिवरात्रि व्रत का महात्म्य बताया था। शिव जी का कथन है कि भोग और मोक्ष की आकांक्षा रखने वाले मनुष्यों के लिए शिवरात्रि से हितकारक दूसरा कोई व्रत नहीं है। यह व्रत सभी के लिए धर्म का उत्तम साधन है। सभी वर्णों, आश्रमों, स्त्रियों, पुरुषों, बालकों, देवताओं आदि के लिए यह व्रत ग्रहण करने योग्य है। शिव महापुराण में शिवरात्रि व्रत को लेकर कथा का वर्णन आता है जिसमें अनजाने में किए गए शिवरात्रि व्रत से एक शिकारी की बुद्धि शुद्धि और उससे मिलने वाले शिव पद की प्राप्ति की कथा है। शिव महापुराण में महात्मा सूत जी नैमिषारण्य में ऋषियों से बताते हैं कि प्राचीन काल में किसी वन में गुरु द्रुह नाम का एक भील रहता था। वह बड़ा बलवान था और क्रूर स्वभाव वाला था। उसके हृदय दया का कोई भाव न था। वह वन में पशुओं के शिकार से अपना जीवन यापन करता था। उसने कभी भी कोई शुभ कर्म किया ही नहीं था। एक समय कई दिनों तक उत्तम शिकार न मिलने से वह उसका कुटुंब भूख से व्याकुल हो गया। वह शिकार की तलाश में वन में भटकने लगा, लेकिन पूरा दिन भटकने के बाद भी उसे कोई शिकार न मिला। देव योग से वह शिवरात्रि का ही पावन दिन था। अनचाहे और अज्ञानता वश ही उसने और उसे पूरे परिवार ने शिवरात्रि का व्रत कर लिया। इस तरह वन में विचरते हुए उसका पूरा दिन व्यतीत हो गया। रात हो जाने के बावजूद परिजनों की व्याकुलता का ध्यान करते ही उसने खाली हाथ घर लौटने का निर्णय त्याग दिया। शिकार न मिलने से व्याकुल व भील तालाब के पास एक बेल के वृक्ष के एक डाल पर थोड़ा सा जल लेकर धनुष बाण साध कर उस उद्देश्य से चढ़ गया कि कोई पशु निश्चित ही इस तालाब पर जल पीने आएगा और वह उसी समय उसका शिकार कर लेगा। रात के पहले प्रहर में हिरनी तालाब में जल पीने आई। उस समय उस व्याध ने धनुष से उस हिरनी की ओर निशाना साधा। उसके हाथ के धक्के से एक बेलपत्र और जल नीचे गिरा। संयोग से उस वृक्ष के नीचे एक प्राचीन स्वयंभू शिवलिंग स्थित था। वह बेलपत्र और जल सीधे शिवलिंग पर अर्पित हो गया। इस तरह अनजाने में भील राज द्वारा प्रथम पहर का शिव पूजन हो गया। शिव पूजन के प्रभाव से उसका बहुत सारा पाप तत्काल नष्ट हो गया। भील को स्वयं के ऊपर धनुष साधे हुए देख हिरणी घबरा गई और उसने व्याध राज से प्रश्न किया, व्याध आप क्या करना चाहते हो, मुझे सच सच बताओ। व्याध ने जवाब दिया कि उसके कुटुंब के लोग भूखे हैं, इसलिए वह हिरणी का शिकार करना चाहता है और कुटुंब सहित अपनी भूख को तृप्त करेगा। हिरणी ने उससे प्रार्थना की, यदि उसके प्राण हर कर यदि व्याध और उसके परिवार का हित होता है तो वह मरने को तैयार है, लेकिन उसके छोटे छोटे बच्चे हैं और वो अकेले हैं। उन बच्चों को वह अपनी बहन के पास छोड़कर वापस व्याध के पास आ जाएगी। हिरणी के इस प्रस्ताव से भील सहमत नहीं हुआ। तब हिरणी ने दोबारा व्याध से प्रार्थना की और कहा, हे व्याध, मैं तुम्हारे सामने शपथ खाती हूँ जिससे मैं जाकर अवश्य ही वापस लौट कर आऊंगी। ब्राह्मण यदि वेद बेचे और त्रिकाल संध्या ना करे, पत्नी यदि स्वेच्छाचारी होकर पति की अवज्ञा करे तो उन्हें जो पाप लगता है, साथ ही पर उपकार ना मानने का, भगवान शिव का अनादर करने से, विश्वासघात करने से तथा धर्म द्रोह करने वालों को जो पाप लगता है वही मुझे लगे यदि मैं वापस लौट कर ना आऊं। शिव पूजन से उस व्याध के कुछ पुण्य उदय हुए थे। तभी हिरणी की ये शपथ सुनकर उसने उसे जीने की आज्ञा दी। वह हिरणी जल पीकर वहां से चली गई। इस तरह से रात्रि का वह पहर निराहार जागरण में ही बीत गया।
इसी बीच उस हिरणी की बहन उसे ढूंढते हुए उस तालाब के पास जल पीने के लिए आई। तब उस हिरणी को मारने के लिए व्याध ने अपना धनुष चढ़ाया, जिससे एक बार फिर जल और बेलपत्र उसी शिवलिंग पर अर्पित हो गया और दूसरे पहर भी अनजाने रूप में व्याध द्वारा शिव पूजन हो गया। दूसरी हिरणी ने जब व्याध को धनुष चढ़ाए हुए देखा, उसने भयभीत होकर व्याध से मारने का कारण पूछा। व्याध ने उसे बताया कि अपनी भूख के कारण वह उसे मारेगा। इस पर हिरणी ने व्याध से प्रार्थना पूर्वक निवेदन किया, हे व्याध, मैं धन्य हूं क्योंकि इस देह द्वारा किसी का उपकार होगा, किंतु मेरे घर 2 छोटे बच्चे हैं। एक बार उन्हें अपने स्वामी को सौंप दूं, फिर तुम्हारे पास मैं लौट कर आ जाऊंगी। व्याध ने इस पर इनकार किया। तब उस हिरणी ने शपथ खाते हुए कहा, व्याध, मैं भगवान विष्णु की शपथ खाकर कहती हूं कि यदि वापस ना आऊं तो अपना सारा पुण्य हार जाऊं, क्योंकि जो वचन देकर उसे तोड़ता है अपने पुण्यों का नाश कर देता है। जो पुरुष अपनी स्त्री से धोखा कर दूसरी स्त्री के पास जाता है, जो वैदिक धर्म का उल्लंघन कर कल्पित पंथों पर चलता है, जो विष्णु जी का भक्त हो शिव जी की निंदा करता है, मृत माता पिता का श्राद्ध न कर उनकी तिथि को सूना बिताता है, मन में भार रखकर वचन पूरा करता हो, तो उन्हें जो पाप लगे वही मुझे लगे, जो मैं वापस लौटकर ना आऊं। व्याध ने उसे जाने की आज्ञा दे दी। शिव पूजन से उनका हृदय निर्मल हो रहा था। दूसरा प्रहर भी जागरण और निराहार ही बीत गया, लेकिन उसे भूख व्याकुल कर रही थी। हिरणी के वापस न आने से वह चकित होकर उनकी प्रतीक्षा करने लगा। इतने में उसे तालाब के पास एक हिरण दिखाई दिया। उसे मारने के लिए उसने धनुष चढ़ाया, लेकिन प्रारब्धवश पुनः जल और बेलपत्र उसे शिवलिंग पर अर्पित हो गया। संभवतः शिव जी ने उसे व्याध पर दया दिखाई और तीसरे प्रहर का पूजन भी उसने अनजान होकर कर लिया। पत्तों के गिरने से सावधान हो हिरण ने व्याध से पूछा कि वह उसे क्यों मारना चाहता है। व्याध ने पुनः अपने कुटुंब पोषण का तर्क दिया। हिरण ने कहा, मेरा हस्त पुष्ट शरीर यदि आपके कुटुंब के रक्षणार्थ उपयोग होगा तो यह मेरा सौभाग्य होगा। जो परोपकारी नहीं उसका सब नष्ट हो जाता है। जो सामर्थ्यशील होकर उपकार नहीं करता परलोक में नरकगामी होता है। एक बार अपने बच्चों को उनकी माता को सौंप कर तुम्हारे पास लौट आऊंगा। इन घटनाक्रमों से व्याध को बड़ा विस्मय हुआ। उसने हिरण से कहा कि तुमसे पहले भी जो जहां आए थे वह भी मुझसे ज्ञान की बातें करके वापस लौटने का वादा करने गया, पर कोई वापस नहीं आया। तुम भी जाओगे तो मेरे परिवार का पेट कैसे भरेगा। शिव जी के पूजन से उसके पाप नष्ट हो गए थे। एक क्रूर शिकारी अपने शिकार से तर्क कर रहा था। ने व्याध से कहा, जो मैं कह रहा हूं वह सत्य है। समस्त चराचर ब्रह्मांड सत्य पर ही टिका हुआ है। झूठे व्यक्ति का सारा पुण्य नष्ट हो जाता है। फिर भी ये भील मेरी प्रतिज्ञा सुनो। संध्या काल में मैथुन, शिवरात्रि के दिन भोजन करने से, झूठी गवाही देने से, दूसरों की धरोहर हड़पने से तथा संध्या ना करने वाले द्विज को जो पाप लगता है, जिसके मुख से कभी शिव जी का नाम न निकले, पर्व के दिन श्रीफल तोड़े, अभक्षण का भक्षण करे, बिना शिव पूजन कर भोजन करे, तो उसे जो पातक लगे वही मुझे लगे यदि मैं वापस ना लौटूं। शिव पूजन से उत्पन्न हुए पुण्य के प्रभाव से व्याध ने उस हिरण को वापस जाने की आज्ञा दी। वह उससे शीघ्र लौटने का आदेश दिया। तीनों हिरण एक ही स्थान पर एकत्रित हुए और सब ने प्रतिज्ञा में बंधने का अपना अपना वृतांत सुनाया और सबने निश्चय किया कि उस व्याध के पास अवश्य लौटना चाहिए। तभी श्रेष्ठ हिरणी ने अपने पति हिरण से कहा कि स्वामी, आपके बिना बालक कैसे रहेंगे, और पहले प्रतिज्ञा मैंने की है, इसलिए आप दोनों घर पर रहें, मैं ही व्याध का आहार बनूंगी। किंतु किसी ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ना उचित नहीं समझा। वह तीनों ही व्याध का आहार बनने के लिए निकल पड़े। तब उनके बच्चे भी उनके पीछे पीछे चल पड़े। इतने सारे शिकार को एक साथ आता देखकर व्याध अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने पुनः अपने धनुष पर बाण चढ़ाया, जिसके झटके से पुनः बेलपत्र और जल छिड़क कर शिवलिंग पर अर्पित हो गया। इस तरह से चौथे पहर का भी शिव पूजन व्याध के द्वारा हो गया
और उसके सारे पाप नष्ट हो गए। सभी हिरणों ने व्याध से कहा, हे व्याध, शीघ्र कृपा करके हमारी देह को सार्थक करो। हिरणों की ये बात सुनकर व्याध का हृदय करुणा और दया से भर गया। उसने विचार किया कि ये हिरण धन्य हैं जो ज्ञानहीन होने पर भी परोपकार में लगे हैं, और दूसरा मैं जो कि मनुष्य होकर भी दूसरों को पीड़ा देता रहता हूँ। ऐसा पाप करके मेरी गति क्या होगी? ऐसा विचार करके उसने हिरणों से कहा, हे मृगों, तुम धन्य हो, तुम अपने घर पर जाओ। व्याध द्वारा हिरणों को अभय दान प्रदान करने से प्रसन्न हुए भगवान महादेव उसी समय प्रकट हो गए और उन्होंने व्याध को स्पर्श करके कहा, हे निषाद राज, मैं तुम्हारे व्रत से अत्यंत प्रसन्न हूँ, वर मांगो। वील शिव जी को देखकर तुरंत जीवन मुक्त हो गया और मैंने सब पा लिया कहते हुए भगवान के चरणों में गिर पड़ा। तब शिव जी ने उसे वर देते हुए उसे गुह नाम दिया और कहा, मैं तुम्हारे पूजन से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम श्रृंगवेरपुर जाकर दिव्य भोगों का उपभोग करो, तुम्हारे कुल की वृद्धि होती रहेगी। भगवान श्री राम एक दिन तुम्हारे घर पधारेंगे तथा तुम्हारी उनसे मित्रता होगी और अंत में तुम दुर्लभ मोक्ष प्राप्त कर लोगे। इसी समय हिरण भगवान के दर्शन के प्रभाव से मृग योनि त्याग कर दिव्य देह धारण कर दिव्य धाम चले गए। भील भी भगवान शिव के वरदान के प्रभाव से दिव्य भोग का पहले तो भोग किया और बाद में श्री राम की कृपा से उसे सायुज्य मोक्ष प्राप्त हुआ। ऐसे ही दिव्य कथा सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट करें। हर हर महादेव।